शहादत अब भी उनकी याद है मक्तल की मिट्टी को। मक्तल वो जहां शहीद किया जाता है आदमी को, उस जगह जहां हलाल कर दिया जाता है मारे। शहादत अब भी उनकी याद है मक्तल की मिट्टी को, रहे न जिस्म पर कुर्बानियां आबाद रहती हैं, कुर्बानियां आबाद रहती हैं। बरसों बीत गए, भगत सिंह को फांसी लगे, आज भी उसकी पीली पगड़ी, आज भी उसके नाम पे लोग नारे लगा रहे हैं। इस देश को जिंदा रखने के लिए वो काम कर रहे हैं कि पंजाब में तो उस पगड़ी ने सब कुछ बदल के रख दी। और वो नौजवान जो 23 बरस की उम्र में, महज 23 बरस की उम्र में फांसी के जाम को पी गया, वो 6 साल का बच्चा था। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी की है सरदार अजीत सिंह की समाधि के ऊपर, और भगत सिंह के बहुत सारे रिश्तेदारों से मैं मिला हूं, मैंने उनसे बहुत सारी बातें जानी हैं, उन पर जिन लोगों ने शोध किया है, मैं उनसे मिला हूं। वो 6 बरस का बच्चा था और पूरा परिवार सिख परिवार था। संधू उनकी जात थी, जाट सिख, लेकिन वो आर्य समाजी थे। वो आर्य समाजी में सामाजिक धाराओं में यकीन रखते थे, स्वामी दयानंद पर यकीन रखने वाले आदमी थे। और सरदार अजीत सिंह के पास जो उनकी कृपान रहती थी, क्योंकि वो सिख थे, सरदार अजीत सिंह उनके चाचा, उसके ऊपर उसकी हत्थी पर ओम लिखा था। 6 बरस का बच्चा घर में, क्योंकि आर्य समाजी हर संडे रविवार हवन करते हैं, तो पूरन होती थी, तो पंडित जी ने कहा कि ओ भगत जल्दी आ, पूरन होती डाल दे बेटा। भगत सिंह 6 साल का बच्चा दौड़ते हुए आया, और जब पंडित जी ने उसके हाथ में सामग्री दी, पूर्ण होती का समय आया, तो वो खांसने लगा। वो बच्चा खांसने लगा क्योंकि वो भाग के आया था। तो पंडित जी ने हैरान होकर कहा, भगत तेरे गले में खांसी? और पटाख से उस बच्चे ने जवाब दिया, पंडित जी इस गले में खांसी नहीं आएगी, फांसी आएगी, एक दिन फांसी आएगी। 6 साल का बच्चा। शुक्रिया मैं उन अधिकारी साहब का जिन्होंने मेरे उस दबी हुई नस को उठा दिया, क्योंकि आजादी के परवानों के लिए बोलना बहुत जरूरी है। और भगत सिंह के लिए 4 लाइनें कहता हूं कि जरा चल के देखिए सतलुज किनारे, जहां उनके जिस्मों को, अजले जिस्मों को जला के रावी में फेंक दिया गया था। जरा देखिए चल के सतलुज किनारे, जहां आके थम जाएं अंबर के तारे, शहीदों का राजा वहीं सो रहा है, वहीं सर अकीदत से झुक जाएं सारे, शहीदों की लेते हैं दुश्मन बुलाएं, ज़मीं कांप उठे गगन थरथराए, ज़मीं कांप उठे गगन थरथराए। शुक्रिया, आपकी जैसा ये आदेश हुआ, मैं आपको अपनी एक गजल, मैं लिखता हूं तो गजल के विदा में हूं, लेकिन मैं गजल कहता नहीं, क्योंकि मैं मैथ का बड़ा बुरा स्टूडेंट था। मुझे बहरे नहीं आती, मुझे मीटर नहीं आता, मुझे 2 और 2 4 नहीं कहना आता, मैं 2 और 2 5 कर देता हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि 2 और 2 5 भी हो सकता है। इसलिए मैं अपनी हर रचना को मंच पर डरते हुए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा ज्ञानी लोग बैठे हों, बोले यार क्या बकवास कर रहा है, बहर में नहीं है, ये गजल ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपनी हर गजल को एक रचना कहता हूं। तो आपको एक रचना सुनाता हूं कि दिल में ऐसा बवाल रहता है, दिल में ऐसा बवाल रहता है, अनकही का मलाल रहता है, अनकही का मलाल रहता है, सारे मिट्टी के ही खिलौने हैं, सारे मिट्टी के ही खिलौने हैं, बाकी किसका जमाल रहता है। कौन रहेगा यहाँ पे? बाकी किसका जमाल रहता है, दिल में ऐसा बवाल रहता है। जब तू बिछड़ा था रूठ कर मुझसे, जब तू बिछड़ा था रूठ के मुझसे, याद मुझको वो साल रहता है, अनकही का मलाल रहता है, अनकही का मलाल रहता है। जो लकीरों से बनाए रास्ते, लाइक सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जो लकीरों से बनाए रास्ते, शख्स वो बेमिसाल रहता है। क्या है परवाज उस परिंदे की, क्या है परवाज उस परिंदे की, गर्जमी का ख्याल रहता है, गर्जमी का ख्याल रहता है। मैं जो लिखता हूं, संदीप सर की नजर, मैं जो लिखता हूं वो लिखाता है, मुझ में उसका कमाल रहता है, मुझ में उसका कमाल रहता है। मुझको याद साल रहता है,
मैं जो लिखता हूँ वो लिखाता है, मुझ में उसका कमाल रहता है। कोई परखेगा आज मोहन को। सर मोहनलाल मेरे फादर थे। जब मैं कविता में कदम रख रहा था तो मैंने जो कुछ सीखा अपनी विरासत अपने पिता से ली। आवाज़, जिस्म, खून, रगें मेरे पिता की देन है। तो मैंने अपनी कविता, और मेरा नाम बलदेव राज खोसला है, लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो मैं बलदेव मोहन के नाम से जाना जाता हूँ। तो मोहन मेरा तखल्लुस है। कोई परखेगा आज मोहन को, कोई परखेगा आज मोहन को, बस खड़ा ये सवाल रहता है। आज आप मुझे परख रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो दिल में ऐसा बवाल रहता है, अनकही का मलाल रहता है, अनकही का मलाल रहता है। एक और पढ़ दूं? बहर की एक रचना है, और आपको अनुमति की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मेरे ऊपर भी कोई बैठा है। इनकी आशाओं पर, इनकी संभावनाओं पर मुझे उतरना है, इसलिए मैं नहीं हूं। आप हैं तो मैं हूं, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तो चलिए आपको एक अपनी छोटी बहर की रचना आपकी नजर करता हूं। दुनिया तो आनी जानी है, दुनिया तो आनी जानी है, बाकी फक्त कहानी है, बाकी फक्त कहानी है। रिश्तों से बुनी इस चादर में, रिश्तों से बुनी इस चादर में, गांठों की पकड़ पुरानी है, दुनिया तो आनी जानी है। हर युग में फैले जीवन पर, हर युग में फैले जीवन पर आदम की लिखी कहानी है। जो रंग बदल कर रूठ गया उसकी ये दाग निशानी है, उसकी ये दाग निशानी है। पलछिन से बनी इन कड़ियों में, पलछिन से बनी इन कड़ियों में, ये उम्र तो ढलती जानी है, दुनिया तो आनी जानी है, बाकी फक्त कहानी है। तारीख की लिखी किताबों में, तारीख की लिखी किताबों में एक रंग की कलम रवानी है। कभी जश्न खुशी के मेले हैं, कभी जश्न खुशी के मेले हैं, कभी मातम की सफ़ें बिछानी है। कर्मों से लिखी लकीरों पर, कर्मों से लिखी लकीरों पर मेरे रब की मेहरबानी है, मेरे रब की मेहरबानी है। दुनिया तो आनी जानी है, बाकी फक्त कहानी है, मेरे रब की मेहरबानी है। शेर सुनिएगा कि कुछ हदों ने बांधा धरती को, बाकी तो पानी पानी है, बाकी तो पानी पानी है। बांचेगा तेरे बाद कोई, हम चले जाएंगे फिर भी कोई बोलेगा कि एनएचपीसी में कोई आता था ये बोल के गया है। बांचेगा तेरे बाद कोई, मोहन की लिखी कहानी है, दुनिया तो